बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम देखते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल को किस तरह से लिखना है। रिसर्च प्रपोज़ल को लिखने के लिए ये जो रिसर्च प्रपोज़ल है, ये लिखा गया है रिकन के लिए, जापान के लिए। और इस रिसर्च प्रपोज़ल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर इसका जो सारी डिटेल है वो चल रही होगी। सबसे पहले इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन में आप देख रहे हैं कि इसके सेक्शन बनाए गए हैं। जो सबसे पहला सेक्शन है, इसके बारे में इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। जो सबसे पहला इसका नंबर ए है, या रिसर्च प्रपोज़ल को आपने लिखने के लिए जो चीज़ देखनी है वो आपका टॉपिक होगा। नाम आपका इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद रिसर्च टॉपिक जो है उसका टाइटल आ जाएगा। रिसर्च टॉपिक टाइटल के बाद उसकी समरी आएगी, यानी आपने उसकी जो डिटेल लिखनी है। मोस्टली ये डिटेल होती है, आप जिस तरह के आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं किसी भी पेपर का, रिसर्च आर्टिकल का, ये समरी उसकी इंट्रोडक्शन टाइप होगी। उसके बाद आपका जो रिसर्च कंटेंट है, उसके बाद बी के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे कि आपके क्या क्या मकासद हैं, यानी आप इसको क्यों करना चाह रहे हैं रिसर्च को, या इस रिसर्च का जो आउटपुट है वो क्या होगा। उसके बाद है रिसर्च कंटेंट। रिसर्च कंटेंट के अंदर आपकी वो सारी डिटेल आ जाएगी जो आप सिंथेसिस करेंगे या उसकी एप्लीकेशन के पार्ट के ऊपर काम करेंगे, वो सारा आपका रिसर्च कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद ई के ऊपर आ रहा है ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च। इसमें आपने जो चीज़ें इंक्लूड करनी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ योर रिसर्च इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द फील्ड इन एंड इट्स एकेडमिक सिग्निफिकेंस। इसके बारे में आप उसकी सिग्निफिकेंस बता देंगे, या ओरिजिनलिटी इसको कहेंगे, ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च। और उसके बाद ये चूँकि एक स्पेसिफिक था, पार्ट था, या स्पेसिफिक किस्म की एक पोस्ट डॉक थी रिकन के थ्रू, RIKEN, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उसमें इनके जो जो है आप कह लें बिहाफ के ऊपर मुख्तलिफ लैब्स हैं। उन लैब्स में उन्होंने ये पूछा हुआ है कि आपने इस लैब को क्यों चुना है, या रीज़न क्या है इस लैब को चुनने की। और इसके बाद 3 सवालात हैं, वो भी आपने एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहला सवाल ये है, हाउ यू लर्न ऑफ दिस लैब, यानी इस लैब के बारे में आपको किस तरह से पता चला। और इसके बाद जो भी आपने सुपरवाइज़र जो है चूज़ किया, एंड हाउ मच कम्युनिकेशन यू हैव हैड अबाउट रिसर्च यू प्लान टू डू एट द लैब, कि आपने इसके बारे में कम्युनिकेशन किया उस प्रोफेसर के साथ जिसकी लैब के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद द मेरिट्स ऑफ द लैब यू चूज फॉर द रिसर्च यू प्लान कैरी आउट एंड व्हाट पोटेंशियल इट ऑफर्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ योर रिसर्च। ये दूसरा सवाल था इसका। और तीसरा सवाल, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल कैरी आउट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ योर रिसर्च वर्क एट इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफ जापान, प्लीज इंडिकेट द रीज़न। यानी अगर कोई पार्ट ऐसा है जो आप जापान के अंदर नहीं कर सकते उस रिसर्च का, तो अगर आपने उसको आउटसाइड जापान करना है तो उसकी रीज़न आपने यहाँ पे नोट करवानी है। याद रहे, ये जो रिसर्च प्लान आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि रिकन की पोस्ट डॉक के लिए था। तो इसमें इसकी अपनी जो है वो आउटलाइन दी हुई है। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप MPhil के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, MS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनकी अपनी आउटलाइन नहीं होती। लेकिन इसको आप समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड जो है वो तरीक़ेकार दिया हुआ है, इसको भी फॉलो किया जा सकता है। या जिस प्रोफेसर के लिए आप, या जिस प्रोफेसर के पास आप अप्लाई कर रहे हैं, मोस्टली वो आपको जो है वो टॉपिक देता है, या आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी पब्लिकेशंस देखते हैं, उसकी लैब्स के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना रिसर्च प्लान लिखते हैं। तो
वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका सुपरवाइज़र या प्रोफेसर जो है वो उसके उसके ज़हन में ये बात ज़रूर आएगी कि इसने मेरे पास अप्लाई करने से पहले अच्छी खासी रिसर्च जो है वो कर रखी है मेरे ऊपर, मेरे ग्रुप मेंबर्स के ऊपर, लैब फैसिलिटीज़ के ऊपर। और हमेशा आप अपना जो रिसर्च टॉपिक देंगे वो एक यूनिक रिसर्च टॉपिक होना चाहिए और उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उसको आपने सॉल्व करना है। इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो आपके रिव्यू आर्टिकल्स हैं, जो कि अच्छे जर्नल हैं, उनके रिव्यू आर्टिकल्स हैं, उनको देखें। उनमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से लिखा हुआ होता है कि इस एरिया में, जिस एरिया को भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इस एरिया में अब आगे मज़ीद कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पर रिसर्च हो रही है, और उस रिसर्च को आप अपनी जो है वो आउटलाइन के अंदर शामिल कर सकते हैं। उस एरिया को आप चूज़ कर सकते हैं ताकि आपका एक जानदार रिसर्च प्रपोजल जो है वो तैयार हो सके।